हेलो गाइस। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक ये इन चीज़ों का इन्फॉर्मे पता नहीं है कि कौन सी चीज़ डेस्कटॉप है, कौन सी चीज़ मतलब कि अपना कीबोर्ड है, सीपीयू किसे कहते हैं या अपना माउस किसे कहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये चीज़ ना सोचें कि इसमें बड़ी मैंने कई चीज़ें ऐसी डाल दी है कि बेसिकली कि वो बहुत हर किसी को पता हो। ये चीज़ ना सोचें, आप केवल इस चीज़ में ये ध्यान दें, जिसको ये वीडियो देखना है वो देख सकता है आराम से, जिसे सीखना है वो सीख सकता है। अदरवाइज़ इसे ये ना समझें कि भाई ये सर ने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें इसमें डाली है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये केवल वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बेसिकली इन चीज़ों का पता नहीं है कि हमें कैसे पहचानें कि डेस्कटॉप कौन सा है, मेरा ये सीपीयू कौन सा है, या मैं ये माउस है, कीबोर्ड है। तो ये होती क्या चीज़ें हैं या उन्होंने कभी यूज़ नहीं करी है, उन लोगों के लिए है। और वो कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो उन्हें क्या है, ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि वो इन चीज़ों को जान सके कि क्या तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं, मेरे सामने आप जो देख रहे हैं इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप, ठीक है। ये क्या है? डेस्कटॉप मतलब मॉनिटर। ये हमारा जो मॉनिटर है इसे मॉनिटर भी बोलते हैं। मॉनिटर है, इस मॉनिटर पे क्या है कि ये एक आउटपुट डिवाइस है जो हम कीबोर्ड के द्वारा, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड ये है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा कीबोर्ड है, इसे कीबोर्ड कहते हैं हम। तो ये जो हमारा कीबोर्ड है इसके द्वारा हम जो डेटा देते हैं, ठीक है, डेटा देते हैं। तो डेटा जो हमारा प्रोसेसर यानी सीपीयू है, मैं सीपीयू आपको बता दूँ, सीपीयू है जो हमारा, इस सीपीयू के थ्रू इसमें डेटा प्रोसेस होता है। डेटा प्रोसेस होने के बाद जो हमारा आउटपुट निकल के आता है वो हमारा इस पे आता है, डेस्कटॉप पे, मॉनिटर पे, मतलब तो मॉनिटर पे आता है। ये मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा आउटपुट आता है। ठीक है। इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं। उसके बाद क्या है, सीपीयू में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद ये क्या है कि हमारा जो आउटपुट मिलता है हमें इसके मॉनिटर के ऊपर मिलता है। ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिकली है क्या, मैं डेफिनेशन के रूप में बताऊं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को उसके ऊपर प्रोसेस करके करके यानी हमारे जो डेटा दिया जाता है, किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसमें हम कोई भी उसे क्वेश्चन देते हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड, हम कुछ भी उसे डेटा देते हैं, उसे उसके ऊपर प्रोसेस करके उससे जो सूचना में परिवर्तित करता है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो ये तो सबको पता है आपको कि ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है? क्योंकि ये बिजली से चलने वाली मशीन है और ये हमारे द्वारा दिए गए डेटा, यानी हमारे द्वारा जो भी कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके दिए गए डेटा को क्या है, सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा गाइस कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और हमारे द्वारा दिए गए डेटा को वह इन्फॉर्मेशन में चेंज करती है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो डेटा है वो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए अलग हो सकता है, टीचर्स के लिए अलग हो सकता है, और डॉक्टर्स के लिए अलग हो सकता है, और जो एडवोकेट्स वगैरह हैं उनके लिए अलग हो सकता है। मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार का डेटा है। अब आप कहेंगे हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे कई काम थे जो विदाउट कंप्यूटर बहुत ही हार्ड थे, जो जिसे कंप्यूटर आने के बाद वो काम इतने इजी हो गए हैं कि हम उन कार्यों को सेकंडों में कर लेते हैं। कोई घंटों के काम है वो सेकंडों में कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको गाइस ये तो समझ में आएगी कंप्यूटर के बारे में, ये तो समझ में आ ही गया आपको कि कंप्यूटर है क्या चीज़ और इसके पार्ट्स क्या हैं। जैसे आपने देख लिया ये डेस्कटॉप है हमारे सामने, है ना। इस डेस्कटॉप में ये जो सबसे नीचे है, ये जो बार बनी हुई है सबसे नीचे, ये टास्क बार कहलाती है। देखिए ये टास्क बार है, ये टास्क बार। इसमें जो भी हमारे विंडो पे खुली हुई होती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ मिल जाती है। ठीक है।
अब सेकंड चीज़ इसमें डेस्कटॉप आपने देख लिया, डेस्कटॉप देख लिया। अब डेस्कटॉप के बाद में मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। कीबोर्ड देखिए, ये अपना ऐसा होता है कीबोर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, इधर नंबर्स की होती है, ठीक है। ये नंबर लॉक, ये नंबर लॉक है। इसका क्या यूज होता है, देखिए आप, इसका क्या यूज होता है। अगर इसको मैं दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, तो ये जो लाइट आना बंद हो रही है और लाइट स्टार्ट हो रही है। देखिए आप, जैसे मैंने दबाया ये लाइट इसमें स्टार्ट हो रही है, फिर बंद हो रही है, लाइट स्टार्ट हो रही है, बंद हो रही है। इसका यूज क्या है, जैसे मैंने ये नंबर लॉक स्टार्ट कर रखा है तभी मैं इन नंबरों के बटनों का यूज कर सकता हूँ। जैसे ये काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनको तभी मैं यूज कर सकता हूँ जब ये नंबर स्टार्ट होगा। अदरवाइज मैं यूज नहीं, अगर ये ऑफ होगा तो मैं यूज इसे नहीं कर पाऊंगा। देखिए अब मैं अगर इनको यूज करूंगा तो यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी है इसमें स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, इससे क्या है, मेरी कोई भी सीट खुली हुई है वो लॉक हो जाती है, ठीक है। फिर मैं दोबारा प्रेस करूंगा, स्क्रॉल लॉक में भी यही है। जैसे देखिए मैंने स्क्रॉल लॉक का बटन दबाया, ये लाइट जल गई, यानी ये स्क्रीन लॉक हो गई है। और इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो ये मेरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये प्रिंट स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट वाला है, ये वाला बटन जो स्क्रीनशॉट वाला बटन है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। देखिए कई बार क्या होता है कि अपन कंप्यूटर पे होते हैं, और कई बार क्या होता है अपन को कहीं भी सडनली हमें आता है कि आप अपने जिस डेस्कटॉप वहाँ का स्क्रीनशॉट भेजिए, या स्क्रीनशॉट पे कई बार हमें कुछ पूछना होता है कि कंप्यूटर पे कोई एरर आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट भेजना होता है। तो हम क्या करते हैं, उस स्क्रीनशॉट इसको यूज करने के लिए हम इसके लिए कंट्रोल प्लस ये दबाते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी मैं इस हाथ का यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्या है कि आपको समझाने के लिए मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। अगर मैं आपको वैसे मेरे टाइपिंग मास्टर के हिसाब से अगर आपको समझाऊंगा तो ये यूज नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या है कि एक हाथ से मोबाइल मैंने पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मुझे इस हिसाब से मैं दबा रहा हूँ। तो आप इसे अदरवाइज न लें और आप इसको समझने की कोशिश की। मैंने कंट्रोल दबाया सबसे पहले, कंट्रोल के साथ ये जो स्क्रीनशॉट वाला कॉलम है, देखिए ध्यान से दिख रहा है ये आपको, ये प्रिंट स्क्रीनशॉट, इसको दबाया, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, देखिए आप डेस्कटॉप पे मैंने क्या किया, कोई भी नई फाइल ओपन की, डेस्कटॉप ओपन किया, राइट, तो वहां मैं पेस्ट किया, देखिए ये स्क्रीनशॉट हो गया। ये क्या है, स्क्रीनशॉट होने से क्या है, मैंने क्या कंट्रोल वी किया है, यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे आप, या माउस की सहायता से राइट टर्न करके और पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या किया, दोबारा कर लेते हैं, पेस्ट ऑप्शन से ये किया, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको अब किसको भेजना है उसे भेज सकते हैं, या ये स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे क्या है कोई सिस्टमेटिक एरर वगैरह होती है उसमें ये आपको बेनिफिट देता है, ठीक है। ये चीज़ आपको गाइस समझ में आ गई होगी। देखिए ये स्क्रीनशॉट वाला यूज आपको, अगर आप ऑफिस वगैरह में कहीं भी आप अगर वर्क करेंगे या कई चीज़ों में आपके काम में आएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट वाला ये वाला फंक्शन आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सबसे बड़ा बटन है ये स्पेस बार कहलाता है। यहाँ इसमें कीबोर्ड में स्पेस बार कहलाता है। ये स्केप की होती है। इस स्केप की को क्या कभी यूज करते हैं, जब हमें किसी प्रोग्राम से बाहर आना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट, अगर हमें किसी लेटर को मतलब कि कैप्स में लेना है तो हम इसको दबा के फिर उसको दबाते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को यूज में लेना है। और कैप्स बटन को हम अगर दबा देंगे तो क्या है, इसमें देखिए ये कैप्स बटन के लिए होता है। देखिए आप, मैं जैसे कैप्स बटन को दबा रहा हूँ, देखिए आप वहाँ लाइट जल रही है।
तो क्या है, ये कैप्स बटन होता है जो इसके लिए होता है। अगर मैं कैप्स बटन दबा दूंगा एक बार, ये जैसे लाइट जली या कैप्स बटन मेरा स्टार्ट हो गया काम करना, अब मैं किसी भी बटन को या कितनी देर में सारे अल्फ़ाबेट यूज ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अल्फ़ाबेट यूज लेने होंगे, मैं शिफ्ट के साथ दबाता तो मेरे को दबा के रखना पड़ा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बार दबा दिया बस। अब जब तक मुझे इसका यूज करना है कैपिटल लेटर्स में पढ़ूंगा, मैं यूज कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये टेप बार टेप का यूज आपको बता दूं मैं। किसी भी ये क्या है कि एक्सेल में हम जब भी किसी स्प्रेडशीट में जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक्सेल का भी। बाकी एक्सेल जब यूज करेंगे अपन, तो एक्सेल में क्या है कि जब हमें एक सेल से दूसरे सेल में जाना हो तो हम टेप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी एक सेल से दूसरे सेल में जाना हो, जब हमारे स्प्रेडशीट में आपको पता है सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उस एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए मुझे इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं गाइस थोड़ा आगे बताता हूँ आपको। अब देखिए पावर पॉइंट होता है जो, क्योंकि जो भी बेसिकली आप कहीं पे भी काम करते हैं या आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं या आप खुद पढ़ाई करते हैं, तो आप देखा होगा कि एम एस पावर पॉइंट आपकी, एम एस ऑफिस आपके यूज आता होगा। एम एस ऑफिस में क्या बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एम एस एक्सल। ठीक है, ये 3 चीज, हालांकि एम एस एक्सेस भी होता है, एम एस एक्सेस बट यूज कम आता है कि ये डेटाबेस के काम में आता है एम एस एक्सेस। बाकी अदरवाइज एम एस एक्सल है जो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो ये क्या है, जो भी डेटा वगैरह एकत्रित करने में ये ज़्यादा काम में आता है। ठीक है, और जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होती है जो एक्सेल में होती है, और भी हमें कई रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं, वो एक्सेल में होती है। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहलाती है। ठीक है, तो एक्सेल का कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं, उसमें भी यूज होता है। मतलब कि एक्सेल से अगर हम एक्सेल पूरा सीख लेते हैं तो हमारा काम इतना इजी हो जाता है कि पूछिए मत आप। तो मैं आपको एक बार एम एस एक्सेल भी बताऊंगा। एम एस एक्सेल एक्चुअली देखिए, ये हमारा एम एस एक्सेल है। ठीक है, मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। एम एस एम एस ऑफिस के 3 पार्ट बताए थे, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड। ठीक है, ये एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में क्या है, ये इसमें सेल्स होते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसमें सेल्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है, इस सीट में कोई भी कुछ भी वर्क करना है तो हम इस सीट में बना देते हैं। आपने देखा होगा कर्मचारियों की जो सैलरी वगैरह जो बनती है, या सैलरी शीट वगैरह बनती है, या अदर कोई डेटा बनता है, वो सारे एम एस एक्सेल में ही बनता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जब भी किसी तरह की सैलरी से रिगार्डिंग या किसी भी तरह का कोई भी सीट्स वगैरह बनानी है, स्प्रेडशीट वगैरह बनानी है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ एम एस वर्ड के ऊपर। ये मैं आपको थोड़ा बेसिकली बता रहा हूँ, इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाए हैं एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के, उनमें बताऊँगा। ये हमारा वर्ड है। ठीक है, तो एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल में क्या डिफरेंस है। एम एस एक्सेल का तो आपको पता चले, एम एस वर्ड के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। जैसे जो भी हमें कोई एप्लीकेशंस वगैरह लिखनी होती है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन लिख रही है, कोई लेटर वगैरह तैयार करना है, तो एम एस वर्ड उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, एम एस वर्ड में हम कोई भी लेटर वगैरह तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज कई चीज़ें तैयार कर सकते हैं। लेकिन एम एस वर्ड जो मतलब कि एक टाइप किया हुआ लेटर है, इसमें थोड़ा इजी है और बहुत ही अच्छा फॉर्मेट हमें मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे अपन एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। पावर पॉइंट क्या है, अच्छा, पावर पॉइंट के लिए मैं आपको बता दूं, पावर पॉइंट एक्चुअली क्या है, स्लाइड्स
स्लाइड्स यूज होते हैं पावर पॉइंट में। तो उसमें क्या है कि देखिए ये पावर पॉइंट है, इसमें क्या है स्लाइड्स वगैरह बनती है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पास से। इसमें क्या है, हमें स्लाइड्स वगैरह बनानी होती है। देखिए ये इसमें हम स्लाइड्स बना सकते हैं और देखिए इसमें ये स्लाइड्स वगैरह होती है, वेलकम टू पावर पॉइंट, ठीक है। इसमें हम स्लाइड्स का यूज करके हम विभिन्न प्रकार की ये स्लाइड्स बना। आपने देखा होगा कई बार, आपने देखा हो तो कि स्लाइड्स वगैरह में देखते हैं अपन, कोई लोयन आता है वो घास खाता है, या लोयन जा रहा है शेर का शिकार कर रहा है, लोयन दौड़ रहा है, या हिरन आगे भग रही है शेर उसके पीछे भग रहा है। वो सारी स्लाइड्स वगैरह इस चीज से तैयार होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये एम एस पावर पॉइंट उसमें यूज होता है। और मैंने आपको एम एस ये इसका बेसिक मोटी मोटी जानकारी दे दी, मोटी जानकारी दे दी कि एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल वगैरह किस किस चीज़ में काम में आते हैं। इनके आपको अगर बड़े वीडियो देखने या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके अलग से आपको वीडियो मिल जाएंगे, मेरे ही चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है। अब हमें बेसिकली इसके साथ इन चीज़ों के साथ, यानी जो कंप्यूटर सेट है पूरा हमारा, जो कंप्यूटर हमारा उसके साथ मैंने बताया आपको एक ये जो है मॉनिटर है, ये अपना कीबोर्ड है, और ये सीपीयू है, ठीक है। ये सीपीयू है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब इन चीज़ों के बाद अपन को इसके साथ ही क्या किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है अपन को। देखिए इसके साथ यूपीएस की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अपन को, देखिए यूपीएस की आवश्यकता है क्योंकि ये पावर को कंज्यूम करता है, और ये पावर को क्या है छोड़ लेता है सडनली। अगर अपनी लाइट वगैरह चल जाती है, लाइट वगैरह जाती है, तो उसमें क्या है ये यूपीएस क्या करता है, पूरा उसका सेव रखता है लाइट को। और हम जैसे 10-15 मिनट हमें मिल जाते हैं, सडनली वो बंद नहीं होता है सिस्टम। तो और अब ये मैं आपको ये इसको बारे में बता रहा हूँ। प्रिंटर आपने देखा होगा, और इसके भी प्रिंटर के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये था वीडियो आज का।